ब्राह्मणों ने जिस कथावाचक को पीटा, अखिलेश ने उसे सम्मानित किया। इटावा में ब्राह्मणों ने कहा, महिलाओं से छेड़खानी की, यादवों ने महासभा बुलाई। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण होते जा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इटावा के एसएसपी से 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। अखिलेश यादव ने सोमवार को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई, 51 हजार रुपये देने का ऐलान भी किया। 21 हजार रुपये लिफाफे में मौके पर दिए। अखिलेश ने कहा, प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं, ये बर्जस्वादी लोग सिर तक मुड़वा दे रहे हैं, रात भर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसों की मांग करते हैं। आखिर ये बर्जस्वादी और प्रभुत्ववादी लोगों को ताकत कहाँ से पा रहे हैं? यह सरकार हार्टलेस है, यह असंवैधानिक काम का समर्थन करती है। वहीं इटावा के ब्राह्मण महासभा ने एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात की। कथावाचकों ने आप अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावनाएं भड़काई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, चेतावनी दी कि यदि जल्द कथावाचक पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में विश्व यादव परिषद भी खुद आया। संगठन के अध्यक्ष अवधेश यादव ने 25 जून को चलो इटावा के नाम से महासभा बुलाई। अखिलेश ने अमित शाह का बिना नाम लिए तंज कसा और कहा कि नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही है। बिजली कटने के अस्पताल में लोगों को मर रहे हैं और आप अपनी नजर उतरवा रहे हैं। दरअसल रविवार शाम अमित शाह सीएम योगी के साथ वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे थे। यहाँ दर्शन पूजन के दौरान एक पुजारी ने शाह की दंड से नजर उतारी थी। इस सरकार का रवैया क्या है, इसका रास्ता क्या है? कई मौके पर मैंने कहा, सरकार हार्टलेस है और हर असंवैधानिक काम का समर्थन करती है। बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से फैसले लेने लगे तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय मिलने लगेगा। सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं। बर्जस्वादी लोगों को इतनी तकलीफ है कि वह कह दे कि पिछड़ों की ओर से दिया गया दान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कथावाचक के लिए कानून बना दो कि यह सिर्फ वर्चस्ववादी लोग ही करेंगे। चंदा, दान, चढ़ावा स्वीकार न करें। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण जुड़ी है और सच्चे कृष्ण भक्तों को भगवान कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई यह अपमान क्यों सहेगा? कुछ लोग कथावाचक में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि यह एकाधिकार छीने। कथावाचक को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया, असल में समस्या वही है। कभी घर और कभी मंदिर को घूस कर पीटीए का अपमान करते हैं और अब तो बर्जस्वादी लोग सीमाएं लांघ गए हैं, सिर तक मुंडवा दे रहे हैं। आखिर ये बर्जस्वादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहाँ से पा रहे हैं? हमने सुना है कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठे लोगों के साथ भी अपमान हुआ। सच यह है कि पीडीए और अत्याचार बढ़ रहा है और पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ। पिता पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, इनाम घोषित कर दिया गया। पीडीए समाज ने अलग से कथा कहानी शुरू की तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हमारी पार्टी के लोग जब जा रहे थे, पुलिस लगाकर रोक दिया गया। इसका असली कारण यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे सरकार खड़ी है, लेकिन अब पीडीए समाज इसका जवाब डट कर देगा। भाजपा को लगता है कि कथावाचक पर किसी का एकाधिकार है तो कानून बनाकर दिखा दे। जिस दिन पीड़ित समाज के लोगों ने अलग से कथा कहानी शुरू कर दी, उस दिन प्रभुत्ववादी समाज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। 2500 लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप को गोली मार दी गई। महुआ के पिछले महीने दलित नवविवाहित जोड़ों को अपमानित किया गया। घर के सामने से सभी गुजर सकते हैं जब चप्पल उतार कर जाएंगे, नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा। एटा में शोभा यात्रा नहीं निकालने देगी। अंबेडकर नगर में दलित समाज के साथ अपमान हुआ, पुलिस ने उन्हें पीटा। यह सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश ने बागी विधायकों को लेकर क्या कहा? अभी आप सपा में हैं, मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री सबको बनना था, पैकेज क्या मिला था? सरकार में लोग हिस्ट्री सीटर है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से केस वापस नहीं लिया क्या? अरुण दुबे बोले, कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई,
ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने मंगलवार को इटावा के शक्तिधाम गेस्ट हाउस में बैठक की। उन्होंने जाति छुपाने के आरोपी कथावाचक और उनके साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद अरुण दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात की, कथावाचकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत का पत्र सौंपा। आरोप लगाया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावनाएं भड़काई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। संगठन के चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार का रवैया क्या है, इसका रास्ता क्या है? कई मौके पर मैंने कहा, सरकार हार्डलेस है, हर असंवैधानिक काम का समर्थन करती है। बाबा साहेब को संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से फैसले लेने लगे तो जिसने साथ अन्याय हो रहा है न्याय मिलने लगेगा। सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वर्चस्ववादी लोगों को इतनी तकलीफ है तो कह दे कि पिछड़ों की ओर से दिया गया दान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कथावाचक के लिए कानून बना दो कि यह सिर्फ वर्चस्ववादी लोग ही करेंगे। चंदा दान चढ़ावा स्वीकार न करें। जब सब सुन सकते हो तब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। सच्चे कृष्ण भक्तों को भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो वो यह अपमान क्यों सहेगा? कुछ लोग कथावाचक में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि यह एकाधिकार छीने। कथावाचक को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, असल में समस्या वही है। कभी घर और कभी मंदिर को धुलवाकर पीडीए का अपमान करते हैं। अब तो ये वर्चस्ववादी लोग सीमाएं लांघ गए हैं, सिर तक मुंडवा दे रहे हैं। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहाँ से पा रहे हैं? हमने सुना है कि देश के सर्वोच्च सीट पर बैठे लोगों के साथ भी अपमान हुआ। सच यह है कि पीडीए पर अत्याचार बढ़ रहा है। पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, पिता पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, इनाम घोषित कर दिया गया। हमारी पार्टी के लोग जब जा रहे थे पुलिस लगाकर रोक दिया गया। इसकी असली कारण यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे सरकार खड़ी है, लेकिन अब पीडीए समाज इसका जवाब डट कर देगा। भाजपा को लगता है कि कथावाचक पर किसी का एकाधिकार है तो कानून बनाकर दिखा दे। जिस दिन पीडीए समाज के लोगों ने अलग से कथा कहनी शुरू कर दी, उस दिन प्रभुत्ववादी समाज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप को गोली मार दी गई। महुआ में पिछले दिनों दलित नवविवाहिता जोड़े को अपमानित किया गया। घर के सामने से तभी गुजर सकते हो जब चप्पल उतार कर जाएंगे, नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा। एटा में शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। अंबेडकर नगर में दलित समाज के साथ अपमान हुआ, पुलिस ने उन्हें पीटा। यह सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश ने बागी विधायक को लेकर अभी आप सभा के हैं, मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री सबको बनना था, पैकेज क्या मिला था? सरकार में लोग हिस्ट सीटर हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से केस वापस नहीं लिए क्या? ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने मंगलवार को इटावा के शक्तिधाम गेस्ट हाउस में बैठक की। उन्होंने जाति छुपाने के आरोपी कथावाचक और उनके साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद अरुण दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात की, कथावाचक और उनके सहयोगी के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा। आरोप लगाया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावनाएं भड़काई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पीड़ित महिला रेणु तिवारी ने भी एसएसपी से मिलकर कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया, मेरे घर कथा करने आए कथावाचक ने अभद्र व्यवहार किया। उनके झोले से बरामद आधार कार्ड में उनकी जाति अग्निहोत्री लिखी मिली। इससे उनका जाति पर संदेह हुआ। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कथावाचक द्वारा उनकी कथा को जानबूझकर खंडित किया गया। आरोपी युवक मनु के चाचा ने सोनू तिवारी ने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने न केवल जाति छिपाई बल्कि जानबूझकर ग्रामीणों को भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि कथावाचकों में से एक की बहन गांव के पास ही रहती है,
जिससे जानकारी मिलने के बाद ही सच्चाई सामने आई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप शक्य ने ब्राह्मण सभा को आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, अगर कथावाचकों से कोई आपत्ति थी तो उन्हें शिकायत क्यों नहीं की गई? यदि कथावाचकों पर गलत तरीके से कोई कार्रवाई की गई तो सपा भी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बागेश्वर प्रकरण को लेकर कुछ लोगों ने मुलाकात की और उनके बात सुनी गई, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक और उनके साथियों से मारपीट की थी, लेकिन इसका वीडियो कल सामने आया। कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि सिंह के मुताबिक ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया और कहा, ब्राह्मण के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की? इसके बाद उनकी चोटी काट दी गई और सिर मुंडवा दिया गया। एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। उनके साथियों के साथ भी मारपीट किया, उनका भी सिर मुंडवा दिया गया और हारमोनियम तोड़ दिया गया। घटना के बाद कथावाचक सोमवार को सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में अतुल, मनीष और पप्पू बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।